डियर स्टूडेंट्स, आपका जो संस्कृत का पेपर है इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं जो एक जिले में हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन को। और इसमें पहला जो प्रश्न है एमसीक्यू बेस्ड रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, तव दिया तुला डैश भक्षिता। तीसरे स्थान में क्या आने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूषके। तो हमारा स ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। सिक्ता सेतु इति पाठस्य रचयिता का। तो सिक्ता सेतु के जो रचयिता हैं उनका नाम पूछा गया है। तो सोमदेव जो है इसके रचयिता हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया जटायो शौर्यमिति पाठस्य क्रमः कः। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जटायो का जो शौर्यम है ये पाठ जो है कौन से क्रम पे आता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 10वें पाठ की बात हो रही है इसमें। और 18 को जो है संस्कृत में क्या बोले हैं? अष्टादश। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इदम शब्द से आपको पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप भवती। तो इदम का बताना है आपको, प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप जो है वो हो जाएगा इदम का अयम। मति शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन जो है आपको बताना है। तो मति का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मतय। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दृष्टवा जो है पदे प्रत्यय प्रयुक्तम प्रत्यय अस्ति। तो दृष्टवा में है कत्वा प्रत्यय, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मनोरह शब्द से संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः प्लस रह हर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन मनः प्लस हर। इसके बाद जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है अलमनम तव श्रमेण। तो श्रमेण जो है इसमें रेखांकित पद है, इसके योग का विभक्ति कौन सा प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें किया गया है तृतीय विभक्ति का प्रयोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम पुस्तकम पठाम रेखांगी पदे लकार अस्ति। तो कौन सा लकार इसमें? लट लकार है, ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया राम शब्द से पुल्लिंगे तृतीय विभक्ति एक वचन रूप भवती। तो राम शब्द का जो है आपको बताना है वो क्या हो जाएगा? रामेण हो जाएगा, द ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे मंद मंद सनीरे सनीरे डैश, यहाँ पर एक स्थान में कौन सा जो है क्रियापद आएगा? तो वो आएगा वहती। इसके बाद जो है संकेतानुसार जो है यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पीतः बालक विशेषण पद क्या है? तो पीता है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा पीता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो पूछा गया आपसे अवतारित पदानी उपसर्ग शब्दम लिखत। तो अवतारित में कौन सा है? तो अव जो है इसका उपसर्ग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जनः डैश बही आगच्छति। तो ग्राम शब्द का पंचमी विभक्ति है, तो इसमें आपका ग्रामात भी आ जाएगा और ग्रामाद भी आ जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। या तो आप इसमें लिख दीजिए ग्रामात ग्रामाद ग्रामात, या तो ग्रामात है या फिर आप लिख सकते हैं ग्रामाद, तो वो भी सही आंसर माना जाएगा। यहाँ पे अगर आपने ग्रामाद भी लिख दिया है ना तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भूवि पर्याय पदम लिखत। तो भूवि का पर्याय पदम आप मुझे कमेंट करके बता देना। अहम पुस्तकम, तो यहाँ पे पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन जो है आपको बताना है वो हो जाएगा पठामी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा पठामी। पठामी आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? त्रयाण लोकानाम समाहारः। तो यहाँ पर जो है पूछा गया समासिक पदम। तो यहाँ पे जो है आपका सीधा सीधा किस में बोला गया? त्रयाणम। तो त्रयाणम का क्या हो जाएगा? त्रिलोकी हो जाएगा। लोकहार समाहार में त्रिलोकी हो जाएगा इसमें, त्रिलोकी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे जिसको आपको कोई भी आपको जो है आंसर्स देने हैं 5, ठीक है। 8 प्रश्न दिए गए, इसमें से 5 के आंसर्स दे देंगे। 2 अंक के प्रश्न रहेगा, 10 अंक रहेगा। और उत्तर जो है आपको संस्कृत भाषा में लिखना है और बहुत ही सिंपल सिंपल आंसर हैं इसके। और इससे पहले जो संस्कृत का अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो आप सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चंस उसमें भी आ चुके हैं। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है मन की दृश्य भवती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आशितान अस्टिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर लिख सकते हैं आशी तान, डबल ना हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनिष्ट।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अनिष्ट, अनिष्ट। तो ये इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पुरुष सीखता भी किम करोति, तो आंसर क्या हो जाएगा सेतु निर्माण प्रयासम। तो यहाँ पे किम करोति, जो किम की जगह है ना आपका क्या आ जाएगा सेतु निर्माण प्रयासम। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेतु निर्माण प्रयासम। इसके बाद जो है तुला कीदृशी आसीत, आंसर हम लिख देंगे लोह घटिता। तो यहाँ पे तुला कीदृशी की जगह क्या लिख दोगे लोह घटिता आशीत। तो यहाँ पे आ जाएगा लोह, लोह, लोह घटिता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जटायो पश्य इति का वदति, तो जटायो के पीछे क्या बज रहा था, इसकी बात हो रही है या क्या बोला जा रहा था इसकी बात हो रहा है, कौन बोल रहा था। तो सीता वदति, यहाँ पे जो है सीता जो है इसका आंसर हो जाएगा। मानव कुत्र रक्षिता तिष्ठति, आंसर आप भी जो प्रयास करके आंसर्स बताया करिए ताकि आपको भी पता चले कि आपने जो है कुछ तैयारी कर रखी है तो कितनी बेहतरीन कर रखी है। तो ये आपको सभी को ये चीज़ तो एक बार प्रयास करना चाहिए। आंसर्स तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा पर्यावरण कुक्षो, जो है इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण कुक्षो। एक साथ ही लिखेंगे हम इसका आंसर को पूरा का पूरा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसका भी प्रयास कीजिए और आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न पूछा गया है जीमुत वानः कस्य पुत्र आसीत, किसका पुत्र था, तो जीमुत वानस्य, इसी का पुत्र था। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे जी मुत वाहनस्य, आदस्य अय्य। ठीक है ना, जीमुत जीनु वाहनतस्य। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मल्लिका पूजार्थ सखी भी सकुत्र गच्छति स्म, तो क्या आंसर होगा इसने प्रिडिक्ट करा करो, आप आंसर प्रिडिक्ट करके कमेंट करा करो ताकि हमें पता चले कि आपने जो है आंसर प्रिडिक्ट सही किया होगा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे हम काशी विश्वनाथ मंदिरम। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक साथ में आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे मंदिरम हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है उसकी बारी है। इसे पूछा गया त्योजुमी का भवत के भवती का भवती सॉरी, तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है इसका। तो इसका आंसर बिल्कुल सही अग्नि का परिभाणभूत। ठीक है ना, और इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख देते हैं सीधा सीधा वाक, है ना। तेजोमनी का भवती तेजोमनी भा वाक भवती, तो यहाँ पे वाक जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। रेखांकित शब्दों से प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पे जितने भी रेखांकित शब्द आपको दिए गए हैं इनकी जगह क्या लगेगा कि ये प्रश्न बन जाएगा, बस आपको इसमें इतना ही बताना था। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है आपको, इसने बोला है कि आप जो है श्लोक लिख दो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो और 6 नंबर प्राप्त कर लो। आपको केवल एक ही श्लोक लिखना है और 6 नंबर दे देता आपको श्लोक। इसके बाद जो है यहाँ पर पद्यांश को पढ़ना है और उसके निर्देशानुसार जो उत्तर देने हैं बस वो आपको जो है एक पदेन उत्तर देना है, एक पद में ही जो है इसके आंसर्स को लिखना है आपको। यहाँ पे एक पद में सारे उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि सदाचार केशाम आचार भवती, तो यहाँ पे देखो सज्जनाम आचार भवती, तो यहाँ पे जो है आपका सज्जनाम आंसर आ जाता है। यहाँ पर पहला ही आंसर ये सही हो जाता। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन, क्योंकि एक पद में आपको आंसर देने हैं, मानव मानव से आभूषणम का भवती,
तो मानव से आभूषणम जो है सदाचारः भवति। यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोगों को बस केवल चेक करना है कि क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे पहला आंसर जो है आप यहाँ से मैच कर लेंगे, दूसरा आंसर जो है सदाचार वाला, यह आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद तीसरा आंसर देखिए, सदाचारी व्यक्ति सदैव कथम वदति। तो सदाचारी, यहाँ पे देखो सदैव जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सदैव सत्यम वदति, सदैव सत्यम वदति। सब कुछ संस्कृत में, तो इतना इजी पेपर आता है कि आप जो है कभी भी पैराग्राफ से आंसर निकाल सकते हैं, कभी भी। यहाँ पे देखो नरकस्य अनुसरणम करती, तो अनुसरण की बात हो रही, तो अनुसरण देख लो आप कहाँ पे, यहाँ पे यह बोले सधर्मस्य अनुसरणम करती, ठीक है, सधर्मस्य अनुसरणम करती, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा आपका। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूर्ण वाक्य, अभी फिर से आप निकालोगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर भी दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चंस पेपर तो मैंने अभी अभी सॉल्व करवाया था, उसमें देखा होगा। अब इसके बाद में जो है इसका समुचित शीर्षक जो है आप बोल सकते हैं सदाचार है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपके चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक है, सदाचार है से ही लिया गया है ये, तो आपका सदाचार है जो इसका शीर्षक हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको सप्रसंग जो है अनुवाद करोती, और इसमें भी हिंदी भाषा में करना है, यानी कि हिंदी भाषा में अनुवाद करना। सप्रसंग मतलब है किस चैप्टर से लिया गया है ये, ठीक है, और इसका क्या हिंदी में अनुवाद होगा। इसी तरह से अथवा पाठ है, इसमें भी किस चैप्टर से लिया गया है और क्या इसका हिंदी में अनुवाद होगा, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको 2 श्लोक जो दिए गए हैं, इसका भी हिंदी में सप्रसंग व्याख्या कर देनी है कि अनुवाद कर देना है इसका मतलब, ठीक है, और दोनों के दोनों श्लोक हैं आपको। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए 1+1 नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे 2 आपको दे दिए हैं क्वेश्चंस में, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ये सारे क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो है यहाँ पर जो है हाफ मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स आपको दे देंगे ये। यहाँ पे लिख धातु का जो है अभी मैंने लकार आपको समझाया था, अभी अभी मैंने आंसर्स दिए थे MCQ में, आपने उसको देख लिया होगा। यहाँ पे हिंदी अर्थ लिख देना है इनका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखिए, सारे के सारे बहुत पर्यावरण या फिर लोह तुला जो आपका पाठ है उसका सारांश क्या हो सकता है, उसको हिंदी भाषा में लिखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, 3 अंक तो यहाँ से मिल जाने हैं। यहाँ पर आपका जो है प्रधानाचार्य को जो है शुल्क माफ़ी के लिए, अभी मैंने एक क्वेश्चन पेपर डाला था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग तो क्वेश्चन पेपर देखोगे नहीं जब तक तो आपका जो भी है आसानी से पेपर हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर हमने उपलब्ध कराए हैं आपके लिए, मैथ्स का मैंने करवाया था, और मैथ का 3-4 जगह पे अभी 3-4 या आई थिंक 5 जिलों में हो चुका है, और 5 जिलों में सेम टू सेम पेपर, बस केवल संख्याएं चेंज हुई है। जहाँ पे 4x है वहाँ पर 3x लिखा हुआ आया है, और जहाँ पे आपका 16 की पावर 1/2 पूछी है तो वहाँ पर 16 की पावर 1/5 आ गई है, 1/3 आ गई है। इस तरह से बस चेंज हुआ है, लेकिन मैंने इसको करने का तरीका बताया, ऐसे नहीं कि आंसर बताया कि ऐसे कैसे सॉल्व होगा, इसका क्या मेथड होता है, कैसे आंसर निकालते हैं हम, कैसे सही करते हैं, ये सारा चीज़ बताया है। डायरेक्ट मैं आंसर्स नहीं बताता, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको समझना बहुत आवश्यक है। और 10th के लिए आपके लिए जो है सब्जेक्ट्स अभी क्लियर किए जा रहे हैं, जो मूवी फॉर्म में आएंगे, और जैसे ही बनते हैं आपको अपडेट मिल जाएगी, पोस्टर रिलीज़ कर दिया जाएगा, यूट्यूब पे आपको पहली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे 70 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मंजूषा हैं, जो कि आपको ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शंस में से जो है आपको एक एक ऑप्शंस यहाँ पे भरने थे, सारे के सारे आसान क्वेश्चंस थे। इस तरह क्वेश्चंस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डाले हुए हैं। हिंदी का मैंने अभी भी बहुत सारे जिलों में हिंदी अभी हुआ नहीं है, ठीक है, कई जिलों में तो इंग्लिश भी अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इंग्लिश के पेपर भी मैंने डाले हैं, हिंदी के डाले हैं, SST के डाल दिए हैं ऑलरेडी। साइंस का अभी डाला था मैंने, साइंस का 2 पेपर डाल दिया है, और जो है SKT के पेपर मैंने 3-4 डाल दिए हैं, आई थिंक 2 पेपर डाल दिए हैं, 3-4 नहीं, SKT के 2 पेपर डाल दिए हैं, साइंस का डाल दिया है मैंने, SST का डाल दिया, इंग्लिश का डाल दिया, हिंदी का डाल दिया, और कोई बचता ही नहीं है सब्जेक्ट ऐसा जो आपका डालने लायक हो, क्योंकि आपके मेन सब्जेक्ट्स में तो आपका मैथ्स जो है, मैथ्स के 3-4 पेपर डलवा दिए हैं मैंने, सॉल्व भी करवा दिया है। और मैथ्स का मैंने बताया कि जैसा मैंने पेपर बताया था वैसा ही आ रहा है। संस्कृत का जैसा पेपर अभी बताया उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। साइंस का काफ़ी क्वेश्चन हर जिले में मैच होगा, SST का हर जिले में काफ़ी क्वेश्चंस मैच होंगे। तो इस तरह से आप तैयार करते रहिए अपने आप को, बेहतरीन पेपर दे पाएंगे आप। आगे जो है यहाँ पर जो है संस्कृत में अनुवाद कर देना है, तो संस्कृत का अनुवाद तो कुछ भी आपको जो भी करना है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आपने सही करा है या गलत करा है। बाकी क्वेश्चंस जो है वही आए हैं जैसा मैंने बताया था, विभक्ति क्या है और उसका कारण क्या है। जैसे कि ये 10th क्लास में इस बार अभी जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स संस्कृत का, उसमें भी इस तरह से दिए हुए थे शब्द, और उसमें बताया था
कि किस वजह से, क्या कारण था जिसकी वजह से इसमें ये विभक्ति यूज की गई है। तो उसके सॉल्यूशंस मैंने बताए थे और पूरे यूट्यूब पे हमारे सॉल्यूशंस करेक्ट हैं। हमने 10th क्लास के जितने भी सॉल्यूशंस दिए थे, परफेक्ट सॉल्यूशंस जिसको बोलते हैं, 100% परफेक्ट सॉल्यूशंस दिए हैं। परफेक्ट का मतलब होता है कि बहुत ही सोच समझ के एक सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए, नहीं पेपर खत्म हुआ और आपका पेपर डाल दिया, ऐसा नहीं है। पहले हमें सोचना पड़ता है कि बच्चे ने बड़ी मेहनत से पेपर दिया है, एग्जाम दिया है, बोर्ड परीक्षा दी है, उसका कोई भी नुकसान ना हो, उसके नंबर्स को बहुत ध्यान से हम समझते हैं कि उसका एक एक नंबर जो है उसको पास या फेल करा सकता है, उसकी परसेंटेज बिगाड़ सकता है, उसको क्लास में अप डाउन कर सकता है, एक नंबर ही काफ़ी होता है। तो उस सब चीज़ों को हम सोचते हुए जब हम एग्ज़ाम का जब सॉल्यूशन करते हैं तो वो चीज़ हम जरूर देखते हैं। कोशिश हमारी 100% ये रहती है कि आपको जो सॉल्यूशंस दिए जाएं वो बेहतर से बेहतरीन दिए जाएं और जहां तक हो मैक्सिमम सॉल्यूशन दिए जाएं। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम संख्याओं में जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया जाए। तो बोर्ड एग्जाम में तो हमारी ये दृष्टि होती है, नॉन बोर्ड्स में भी हम आप लोगों को निराश नहीं करते हैं, हर सब्जेक्ट आपको समझाते हुए चलते हैं। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशंस आप जो है देख सकते हैं। तो अभी भी समय है आपके पास, ज़्यादा पेपर तो आपके हुए नहीं है। आई थिंक सभी जिलों में 3-3 पेपर हुए हैं, कहीं कहीं पर 4 पेपर हो चुके हैं। तो आपके पास अभी भी समय है कि 2 से 3 पेपर जो बच रहे हैं इन पे आप इम्प्रूव करो और बेहतरीन नंबर लाओ और आप जो है अच्छे एग्ज़ाम में परफॉर्म करो, अच्छा रिजल्ट प्रोसेस करो, ताकि जो है आपका भी नाम हो और सभी का नाम हो। तो यहाँ पर जो 21वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 20वां क्वेश्चन मैंने आपको समझा ही दिया कि इसमें विभक्ति के कारण आपको लिखना है, जो कि 10th बोर्ड में पूछा गया था। तो हमेशा पैटर्न चेंज होते रहते हैं, क्या आएगा इस बार 10th की तैयारी फिर से हम करेंगे और 10th के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। सर्वमान्य चैनल है ये और यहाँ पर जो तैयारी कराई जाती है बहुत ही विश्वासी रूप से तैयारी कराई जाती है, ताकि बच्चा यहाँ पे पढ़े तो समझे जरूर, बाकी वो अपने हिसाब से लिख लेगा। जब समझ लेगा तो लिख भी लेगा, लेकिन समझेगा नहीं तो वो कहीं से भी कुछ भी करे नहीं लिख पाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि समझना, और समझने के लिए आपको करना पड़ेगा स्टडी। तो इसलिए बने रहिए चैनल पे और सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको अपलोड किए जा रहे हैं उनको देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट जरूर देखिए, आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है ये प्लेलिस्ट में सब कुछ है।